सबसे उत्तम सबसे सरल साधन क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप हो उसके लिए सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत। उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत जी की और करानी चाहिए। जो हम ब्राह्मण को भोजन कराएं, सब पिंड बना करके देते हैं, इससे हाथी का पेट कैसे भर सकता अगर वो हाथी की योनि में है। अगर कोई खाता है 4 रोटी, उसे दी जाए 1 रोटी तो उसका पेट तो नहीं भरेगा ना। तो उस व्यक्ति तक, उस पितर तक कैसे ये पिंड पहुंचता है और वो कैसे तृप्त होता है। देखिए, देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। और पितर किस चीज से खुश होते हैं? पितर खुश होते हैं जब हम ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको शुद्ध भोजन कराते हैं। अब आप समझिए कि उन पितरों को भोजन कैसे प्राप्त होता है, जैसे कि हमने ब्राह्मण को भोजन कराया और हमारा जो पूर्वज है जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद वो कर्म के अनुसार वो 84 लाख योनियों में जिस किसी भी योनि में है, माना कि आज वो गाय बना हुआ है, वो बछड़ा बना हुआ है, वो हाथी है, वो चींटी है, या वो घास फूस जो भी बना हुआ है, जिस भी योनि में है, उसको उस योनि के हिसाब से वो चीज वहां प्राप्त हो जाती है। वो जिस भी जगह पे होता है, जब हम यहाँ पर उसके नाम और गोत्र से जल अर्पण करने के बाद जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उसको याद करते हुए, तो वो जिस भी योनि में होता है उस योनि में उसके खाने योग्य पदार्थ उसको प्राप्त हो जाता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को, उस पितर को वो चीजें कैसे प्राप्त होती हैं। जैसे हमने किसी कुत्ते के लिए किसी दिन कोई बिस्किट खिलाया, तो बिस्किट खिलाना उस कुत्ते के भाग्य में लिखा था कि मुझे आज ये बिस्किट खाने को मिलेगा। जैसे आज हम इस पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं। हम जहां बैठे हैं ये कोई एक धरती नहीं है, भगवान की इस सृष्टि में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं। और ऐसे अनेकों ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक विष्णु हैं, अनेक शिव हैं, अनेक जगह भगवान की लीलाएं चल रही हैं। आज यहाँ कलयुग है, किसी और जगह पे किसी और लीला में प्रभु का द्वापर चल रहा है, भगवान की कहीं और लीला चल रही, वहां त्रेता चल रहा है। भगवान की कहीं और लीला चल रही, वहां सतयुग चल रहा है। कहीं भगवान राम सबरी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भगवान राम वाल्मीकि जी के यहाँ जा रहे हैं। ये अनंत अनंत कल्पों की बात है। जब हम श्रद्धा से श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन अर्पण करते हैं अपने पूर्वज के नाम और गोत्र से, तब उस पूर्वज को उस योनि में उस समय वो अन्न प्राप्त हो जाता है। आज हम इस योनि में बैठे, आज हम मनुष्य बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे किए गए पुण्य कर्मों का फल है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। और जो हमको भोजन प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए कोई कहीं ना कहीं करने वाला बैठा है, तब हमको प्राप्त हो रहा है। कहते ना कि हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य को खिलाने वाला, हमारे पीछे करने वाला कहीं ना कहीं बैठा है, और वो हमारे लिए कर रहा है, हम उसके लिए यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। तो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से इस तरह हमारे पितरों को भोजन पहुंचता है। और पद्म पुराण में लिखा है कि पितृपक्ष में जितने अधिक तिल, काले तिल हम अपने पितरों के लिए जल के साथ अर्पण करते हैं,
उतने वर्ष तक हमारे पितृ भगवान के धाम में आनंद से निवास करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में गौ माता को चारा भी खिलाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं। अगर हम समस्त देवताओं को अपने पितरों के निमित्त याद नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं। समस्त देवता उनके अंदर आ जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गौ माता को चारा भी खिलाना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कई लोगों के मन का ऐसा सवाल रहता है कि हम एक बार बद्रीनाथ जी ब्रह्म कपाली होके आ गए, हम गया जी होके आ गए, हमने गया जी में पिंडदान कर दिया, अब हमको पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं है, अब हमको तर्पण करने की आवश्यकता ही नहीं है, अब हमको श्राद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, ब्राह्मण भोजन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, जो हमारा गोत्र है, हमसे पहले हमारे कितने पूर्वज हो गए, हमको पता ही नहीं है क्या उनकी मुक्ति हो पाई है या वो किसी योनि में भटक रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के लिए जल तो अवश्य ही अर्पण करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। और यहां पे तो ब्राह्मण की शुद्धता की भी बात कही है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जो बिल्कुल भी मदिरा पान न करता हो। ब्राह्मण वो जो बिल्कुल शास्त्रों का अध्ययन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आप 1000 अनपढ़ ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, अगर आपने एक वेद पाठी, वेद शास्त्रों के जानकार ब्राह्मण को भोजन कराया है तो हजारों ब्राह्मणों का फल आपको एक ही ब्राह्मण में मिल जाएगा। इतनी ज्यादा महिमा है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराने की। जितने भी लोग श्राद्ध पक्ष में ये कहकर कि अभी समय नहीं है, बाद में हम तर्पण कर लेंगे, बाद में श्राद्ध कर लेंगे। देवताओं की पूजा हमारी इच्छा अनुसार है, लेकिन जो हम पितरों के लिए कार्य करते हैं ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं है, ये कार्य अनिवार्य है, ये कार्य करना ही चाहिए। अगर हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इसलिए पितरों की तृप्ति सबसे पहले करनी चाहिए। और 16 दिनों में 17 दिन होते हैं पितृपक्ष के, जिनमें से 16 दिन तक तर्पण श्राद्ध होता है, जलदान होता है। अगर 16 दिन तक आप तर्पण श्राद्ध नहीं कर पाए, ब्राह्मण भोजन नहीं कर पाए, नहीं करा पाए हैं, तो आप अमावस्या की तिथि को अपने समस्त पितरों के नाम से ब्राह्मण देवता को बुला करके, हो पाए तो अपने घर में, मंदिर में, और सबसे श्रेष्ठ है किसी तीर्थ में, तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के निमित्त उनके लिए तर्पण अवश्य कराना चाहिए। अमावस्या के दिन समस्त पितरों का तर्पण हो जाता है। इसलिए अमावस्या की तिथि पर समस्त पितरों के नाम और गोत्र से तर्पण अवश्य कराना चाहिए। ये जितने भी लोगों को, जो लोग यजमान बने इस कथा में, वो सब लोग अपने पूर्वजों के निमित्त ही इस कथा में यजमान बने हैं। उन पूर्वजों को जलदान देने के लिए, उन पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हरिद्वार ऐसी धरा है, यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ गंगा विराजमान है। अगर एक बार पितरों का नाम और गोत्र से गंगा जल से तर्पण हो जाता है
तो वो पितर सीधे भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। ये शास्त्रों का कथन है। और यहां तक लिखा है महाभारत में कि पितामह भीष्म ने जब गया जी की भूमि पर अपने पिता शांतनु को पिंडदान दिया तो उनके पिता शांतनु दोनों हाथ निकाल के बाहर, ऐसे दोनों हाथ उनके बाहर आ गए थे। उन्होंने अपने हाथों में पिंड लिया था। हमारे पितर 1 वर्ष तक ये अभिलाषा में रहते हैं, इस आशा में रहते हैं कि कब हमारे घर के हमारे संबंधी जन हमारे लिए पिंड अर्पण करेंगे, हमारे लिए जल अर्पण करेंगे, हमारे निमित्त भोजन कराएंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे। तो इसलिए इन 16 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त ये कार्य अवश्य करने चाहिए। और ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इन पितृपक्ष में जैसे कि हम कौवे को खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन खिलाना चाहिए, कौवे को भी आपको नित्य खिलाना चाहिए। अपनी छत पे आप नित्य दाना डाल के आओ, क्योंकि आपके पितर किस रूप में आपके घर पे आए आपको भी पता नहीं लगेगा। तो जब जब आप छत पे जाएं तो अपनी छत पे जल रख करके आएं, अपनी छत पे आप कुछ खाने की चीजें डाल के आएं, ताकि वो लोग जब जाने अनजाने में आपकी छत पे आकर के बैठे तो वो ग्रहण करें। और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि व्यक्ति को नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए। और खासकर ब्राह्मण को संध्या बंदन करने के बाद तर्पण करना चाहिए, नित्य जलदान करना चाहिए अपने पूर्वजों के निमित्त। और हर प्रत्येक अमावस्या के दिन, जितनी 12 अमावस्याएं आती हैं पूरे साल में, हर अमावस्या को अपने पितरों की उद्धार के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उनको जल अर्पण करना चाहिए पीपल के वृक्ष में, ताकि उनकी सद्गति हो, उनका उद्धार हो। जब हमारे पितर देवलोक में खुश होते हैं तब देवलोक में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद के स्वरूप ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर पाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान भी करना चाहिए, तर्पण भी करना चाहिए। भागवत जी की कथा अगर साहस है तो कराओ, नहीं साहस है तो सुनो। भगवान ने इतनी कृपा करी है तो उनके निमित्त मूल पाठ कराओ, तीर्थ में कराओ। तीर्थ में कराने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है।